भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक है 41। ठीक है, चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणांच परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। अन्वय देखिए। परन्तप, हे परन्तप, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम च शूद्राणां कर्माणि स्वभाव प्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि। ठीक है, देखो भाई, भगवान करे अर्जुन को, हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और विशाम, विशाम मतलब वैश्य, और शूद्र, चार वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके जो कर्म है, शूद्राणाम कर्माणि, इन सबके कर्म अपने अपने अलग अलग कर्म, वो कर्म उनका विभाग कर दिया है। किसके आधार पर लिखा है? कर्माणि स्वभाव प्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि। स्वभाव प्रभवैः, स्वभाव के अनुसार कि स्वभाव से उत्पन्न जो गुण, उन गुणों के अनुसार, गुण के द्वारा, गुण के माध्यम से इनके कर्मों का विभाग कर दिया है। ठीक है जी, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है, उन गुण से इन लोगों के कर्मों का विभाग किया है, ये बात हो गई। ठीक, चलिए भाष्य। ब्राह्मणाः च क्षत्रियाः च विशः च ब्राह्मण क्षत्रिय विशाः तेषां ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च। देखिए भैया, तो जो मूल पद आया है ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, सामासिक पद है, तो उसका विग्रह करके दिखाया भाष्यकार ने। ब्राह्मणाः च क्षत्रियाः च विश, विश का अर्थ होता है वैश्याः, वैश्य लोग। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनको कहेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय विशः। तेषाम, षष्ठी बहुवचन, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, इन लोगों के कर्म, और किनके? शूद्राणाम च, शूद्रों के। अब एक प्रश्न आएगा कि भाई श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन पदों का समास करके एक पद बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम, शूद्राणाम को अलग कर दिया, तो ऐसा क्यों किया? उन तीनों के साथ इस शूद्र शब्द का भी समास कर देते तो क्या आपको आपत्ति थी? प्रश्न है कि नहीं? तो वही लिख रहे भाष्यकार, शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्वे सति वेदे अनधिकारात्। देखिए, शूद्राणाम मतलब शूद्र पद का उन पदों के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय अग्नि वैश्य वाचक जो पद है, उन पदों के साथ शूद्र पद का समास क्यों नहीं किया? इसका हेतु दिया है यहाँ पर। तो शूद्राणाम असमासकरणम, क्या हेतु है? एक जातित्वे सति वेदे अनधिकारात्, एक जाति वाले होते हुए उनका, शूद्रों का वेद में अधिकार न होने के कारण उनका इन लोगों के साथ, इन पदों के साथ समास नहीं किया है।
समास अकरणम, समास न करने के लिए कारण बताया। ठीक है, अब वो एक जातीयता क्या है तो बताएंगे। उसके पहले असमासकरणम, इसके ऊपर एक वाक्य लिख लेंगे। ननु ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राणाम, ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राणाम इति समासः कुतः न कृतः, इति समासः कुतः न कृतः। अर्धविराम। चत्वारः हि मनुष्य जातीयाः, मनुष्य जातीयाः प्रश्न चिन्ह, अतः आह शूद्राणाम इति। पूर्णविराम। ब्राह्मण क्षत्रिय विषः हि, ब्राह्मण क्षत्रिय विषः हि द्विजत्वात्, द्विजत्वात् वेदाधिकारिणः, वेदाधिकारिणः। अर्धविराम। शूद्राः तो न तथा, न तथा इति अतः, इति अतः शूद्राणां समासात् पृथक्करणम्, इति अतः शूद्राणां समासात् पृथक्करणम् इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ। प्रश्न है कि भाई कोई पूछ रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विट शूद्राणाम, तो ये समास हो गया, उसमें शूद्र भी ले लिया, तो इति मतलब इस प्रकार से समास कुतः न कुतः, इस प्रकार का समास क्यों नहीं किया? क्यों कि चत्वार ही मनुष्य जाति है, चार ही तो हैं, तो फिर एक को ही क्यों अलग कर दिया? तो उसका उत्तर दिया है शूद्राणाम असमासकरण इत्यादि पंक्ति से। आगे ब्राह्मण क्षत्रिय विषय ही द्विजत्वा, ये द्विज है, अर्थात इनका दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म होना मतलब कैसा? एक तो माँ से, और दूसरी बात उपनयन संस्कार, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? जन्म। इनको द्विज कहते, फिर इनको ब्राह्मण क्षत्रिय द्विज को। उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ही है, शूद्रों को नहीं है, ऐसा कहा है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषय ही द्विजत्वा, द्विज होने के कारण वेदाधिकारी न, उसका उनका वेद का अधिकार है। शूद्र तो न तथा, लेकिन वो द्विज नहीं है, इसीलिए उसका वेद में अधिकार नहीं है। शूद्रा तो न तथा इति अतः, ऐसा होने से शूद्राणाम समासात् पृथक्करणम, इसलिए शूद्र को समास में नहीं लिया, समास से उसको क्या कर दिया? पृथक्करणम, अलग कर दिया। ठीक है जी। अब हेतु जो दिया था भाष्य में, एक जातित्वे सती वेदे अनधिकारात्। एक जातित्व मतलब क्या? जाति मतलब जन्म, एक ही जन्म है, किनका? शूद्र का, और इसलिए वेद में उनका अधिकार भी नहीं है। और बाकी का दो जन्म है कि नहीं? अर्थात दो जाति, दो जन्म हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के, इसलिए उनका वेद में अधिकार है। तो वही एक जातीयत्व का अर्थ क्या है? एक जन्म है। लिखते थोड़ा, एक जातीयत्वे सती, एक जातित्वे सती, एक जातित्वे सती इति वेदाधिकारा भावे हेतु, वेदाधिकारा भावे हेतु। पूर्ण विराम। एक श्लोक है, श्लोक नहीं पद है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः।
उद्धरण चिन्ह इस वाक्य को। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः इति स्मरणात् शूद्रस्य एकजातित्वम् पूर्णविराम एकम जन्म एव जाति येषाम् ते एक जातयः पूर्णविराम द्वे जन्म कर्मणि जाति येषाम् द्वे जन्म कर्मणि जाति येषाम् ते द्विजातयः पूर्णविराम तथा च एक जाते शूद्रस्य उपनयनादि संस्कारकृत कर्म रूप जन्मा भावात् न वेदाधिकारः पूर्णविराम उपनयनादिना संस्कृतः हि वेदे अधिकरोति पूर्णविराम अतः एव स्त्रीणाम् अपि न वेदाधिकारः अर्धविराम उपनयनादि संस्काराभावात् पूर्णविराम अतएव स्मर्यते उद्धरण चिन्ह में स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचराः इति उद्धरण चिन्ह 1 इति पूर्णविराम द्विजबंधवः बराबर तंतुमात्रधराः रथकारादयः ठीक देखिए भाई अर्थ देखते एक जातित्वे सती ये जो लिखा है इति वेदाधिकारा भावे हेतु वेद में अधिकार नहीं है वेद में अधिकार का अभाव है इसके लिए कारण क्या एक जातित्वे सती ये एक जाति वाले होने से तो एक जाति क्या होती है तो देखिए जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विज वैसा देखा जाए तो शास्त्र कहता है कोई भी व्यक्ति जन्म से तो सब हर एक व्यक्ति शूद्र ही होता है किंतु अपने कर्म से द्विज बन जाता है ठीक है ना तो जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विज कर्म से द्विज बन जाता है इति स्मरणा ऐसा स्मृति का वचन है तो शूद्र से एक जातित्वम तो शूद्र के लिए जाति की जाति नाम जन्म कितना है एक ही है एक जातित्वम तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया एकम जन्म एव जाति ये शाम एक ही है
जन्म एव जाति, जन्म मतलब जाति, एकम जन्म एव जाति, एक ही जन्म रूप जाति ईशाम ते एक जातय, उनको क्या बोलेंगे? एक जातय। ठीक, एक कई बार जन्म होता है, मतलब संस्कार उनके नहीं होते, उपनयन संस्कार। और द्विजन्म कर्मणि जाति ये शाम, और दोन प्रकार की है जाति, जाति नाम जन्म जिनका। कौन दोन जन्म? एक जन्म मतलब शरीर का जन्म, और कर्म उपनयन आदि संस्कार, तो दो जन्म है जिनके, उनको बोलेंगे क्या? द्विज। द्वे जन्म कर्मणि जाति ये शाम ते द्विजातय। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये कैसे हुए? द्विजाति। और शूद्र कैसा हुआ? एक जाति। चलिए, तथा च एक जाते है शूद्रस्य, एक जाति वाले ऐसे जो शूद्र है उनका उपनयनादि संस्कार कृत, उपनयनादि संस्कार के द्वारा होने वाला जो कर्मरूप जन्म, कृत कर्मरूप जन्माभावात, कर्मरूप जन्म का क्या है जी? अभाव है। किनमें? शूद्र में। कौन सा कर्मरूप जन्म? उपनयनादि संस्कार से होने वाला जो कर्मरूप जन्म, उसका क्या है? अभाव। अभावात न वेदाधिकार, इसलिए उनको वेद का अधिकार नहीं है। उपनयनादि संस्कृत ही वेदे अधिकरोति, जिनके उपनयनादि संस्कार हुए हैं उनका ही वेद में क्या है? अधिकार है। अतएव इसलिए स्त्रीणाम अपि न वेदाधिकार, इसलिए स्त्रियों को भी क्या जी? वेद में अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्री का भी क्या नहीं होता है? उपनयनादि संस्कार होते नहीं है। अतएव स्त्रीणाम अपि न वेदाधिकार, क्यों? उपनयनादि संस्कार अभावात, उपनयनादि संस्कार का अभाव होने से। अतएव स्मर्यते, इसलिए स्मृति वचन देते हैं क्या? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु इन तीनों का क्या वेद में अधिकार नहीं है, न श्रुति गोचरा। बोलेंगे भाई द्विजबंधव ये क्या चीज है? तो द्विजबंधव मतलब कौन? वही तंतु मात्र धरा है कि नहीं, और रथ कारादय, मतलब शूद्र जाति विशेष समझ लीजिए, है कि नहीं, जिनको कुछ लोग अंतेज भी बोलते हैं, ऐसे तंतु आदि आदि, है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? 12 क्या 12 बलुतीदार, ऐसा कुछ बोलते थे ना, इस प्रकार से। ठीक है जी। चलिए भाई भाष्य में, तो शूद्राणाम असमासकरणम एक जातित्वे सती वेदे अनधिकारा, एक जाति वाले होने होते हुए वेद में उनका अधिकार न होने से उनका समास नहीं किया। चला आगे, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि, आया है ना पद श्लोक में, कर्मों का विभाग किया है, तो प्रविभक्तानि मतलब क्या? उसका अर्थ लिख दिया है भाष्यकार ने। प्रविभक्तानि मतलब इतरेतर विभागेन व्यवस्थापितानि, इतरेतर इतर इतर अलग अलग, हर एक का अलग अलग विभाग करके व्यवस्थापित कर दिया है। तो इतर इतर विभागेन, इसका भी मतलब क्या? परस्पर असांकर्येण इत्यर्थ, परस्पर असांकर्येण इत्यर्थ। मतलब इसका कर्म उसको, उसका कर्म उसको, ऐसा नहीं, सांकर्य नहीं किया है, अलग अलग बिल्कुल। ब्राह्मण का कर्म अलग, क्षत्र का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, वो किसका क्या क्या कर्म है वो आगे आ रहा है। ठीक है ना जी। तो चलिए भाई, कहने का तात्पर्य क्या? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब का क्या जी? इनके सब इनके कर्म का विभाग किया है, अर्थात इनके किसके कौन कौन कर्म है वो सब अलग अलग करके शास्त्र में बताया है। ठीक, लेकिन किस निमित्त से बताया, कैसे विभाग हुआ इनके कर्म का, तो आगे चलेंगे। कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागेन व्यवस्थापितानि हो गया। आगे केन, किसके माध्यम से विभाग किया है भाई इनके कर्मों का? प्रश्न। तो उत्तर दे रहे, स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उन गुणों के द्वारा, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उनके माध्यम से इन सभी के कर्मों का क्या किया है? विभाग किया है। ये बात हुई। अब स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, ये जो पद है इसकी व्याख्या भाष्यकार कर रहे स्वयं 2-3 पद्धति से।
तो पहली रीत बता रहे हैं, पहली प्रक्रिया स्वभाव। तो स्वभाव प्रभव ही लगाना है ना, तो उसमें स्वभाव शब्द आया, तो स्वभाव शब्द का अर्थ पहले बता रहे हैं। स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति, स्वभाव बराबर चिन्ह दीजिए। स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? स्वभाव मतलब ईश्वरस्य प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका माया। ईश्वर की जो प्रकृति है तीन गुणात्मक माया, उसको कहेंगे यहाँ पर क्या? स्वभाव। और आगे माया, माया हो गया ना, त्रिगुणात्मिका माया अर्धविराम। सा प्रभव येषाम गुणानाम, सा प्रभव, प्रभव शब्द का अर्थ लिखिए कारणम। सा मतलब वो माया, प्रभव मतलब कारणम, ये शाम गुणानाम, जिन गुणों के लिए कारण है वो माया। ते गुणा स्वभाव प्रभवाः, फिर वो जो गुण है उन गुणों को क्या कहेंगे जी? स्वभाव प्रभवाः गुणाः। कौन गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे हुए? स्वभाव प्रभवा, प्रभव मतलब कारण है कि नहीं, और प्रभव मतलब माया। तो माया है कारण जिनके लिए, या माया से उत्पन्न वो गुण है कौन? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए उनको कह दिया स्वभाव प्रभवाः। कौन? गुणाः। ठीक है जी, चला। स्वभाव कारणम येषाम, ये विग्रह हुआ। सा प्रभव येषाम, सा मतलब वही स्वभाव, स्वभाव अर्थात माया। तो स्वभाव कारणम येषाम, स्वभाव है कारण जिनके लिए, उनको कहेंगे क्या? स्वभाव प्रभवा। और स्वभाव शब्द का अर्थ कर दिया क्या? माया। चलिए, सा प्रभव येषाम गुणानाम ते स्वभाव प्रभवाः तैहि, तैहि गुणैहि, स्वभाव प्रभव गुणैहि, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा, स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। ठीक है क्या? समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम। तो ब्राह्मणादीनाम समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। ठीक, ब्राह्मणादिकों के, आदि शब्द से बाकी के लोग भी आएंगे ना। तो ब्राह्मणादीनाम, आदि पदार्थ क्षत्रिय विट शूद्र ग्रहणम। ब्राह्मणादीनाम, आदि पद आया ना वहां पर, तो आदि पदार्थ क्षत्रिय विट शूद्र ग्रहणम। ठीक है जी, हो गया। देखिए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके जो कर्म है, कौन कर्म? समाधि कर्म है कि नहीं? तो समाधि, यहां भी आदि पद आया है, तो क्या लेंगे यहां से आदि पद से? यहां भी लिख सकते हैं आदि पदार्थ शौर्य कृषि सेवा ग्रहणम। शौर्य कृषि सेवा ग्रहणम, पूर्ण विराम। यद्वा समादय 18.42, इत्यादि श्लोक त्रयोक्तानाम, इत्यादि श्लोक त्रयोक्तानाम दमादीनाम ग्रहणम। दमादीनाम ग्रहणम। ठीक, देखिए भाई, समाधिनी आदिपद से, तो समाधि तो ब्राह्मण के हुए, आदिपद से शौर्य क्षत्रिय का कर्म होता है, कृषि सेवा वैश्यों का आदि कर्म का होता है, तो वो सब लेना है आदि शब्द से। क्यों? समाधिनी यहाँ पर जो आदि पद आया है उससे क्या लेंगे? समाधि मतलब शमस दमस, शमो दमस तपस शौचम इत्यादि जो श्लोक कहे जा रहे आगे तीन, उन श्लोकों के द्वारा बताया हुआ कर्म, शमो दमस तप इत्यादि। चलिए भाष्य में, तो ब्राह्मणादीनाम समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि, लग गया जी। विभाग करके
दिया है। प्रविभक्तानि मतलब क्या, एक छोटा सा वाक्य, सत्वादि गुणवशात सत्वादि गुणवशात ब्राह्मणादीनां शमादि कर्माणि पृथक अवस्थितानि इत्यर्थः। पृथक अवस्थितानि इत्यर्थः। देखिए भाई, सत्वादि गुणवशात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके निमित्त से ब्राह्मणादिकों के समाधि कर्मों का पृथक पृथक व्यवस्थापन किया है। ये बात हो गई। तो चलिए भाई, तो श्लोक में जो पद आया था स्वभाव प्रभवई ही गुणई ही, तो उसकी व्याख्या हो गई। उन गुण के द्वारा कर्मों का विभाग किया है, श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। किंतु ये जो पद है स्वभाव प्रभवई गुणई, उसका एक अर्थ तो बता दिया, और भी कुछ अर्थ हो सकते हैं उसके। क्या हो सकते हैं, तो उसको भाष्यकार अब दे रहे। कदाचित इसलिए भी अर्थ कर रहे होंगे भाष्यकार दूसरा, क्या कि आपने स्वभाव प्रभवई गुणई शब्द का क्या अर्थ किया। स्वभाव मतलब प्रकृति लिया और प्रकृति से उत्पन्न गुण बताए, लेकिन ये क्या अर्थ हुआ, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए इतना मात्र अर्थ नहीं, और कुछ अर्थ होगा। ऐसा कोई पूछेगा बोलेगा तो उसका फिर दूसरा अर्थ दे रहे। कौन? भाष्यकार। ठीक है जी। अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुणः प्रभवः कारणम, ठीक है, तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्वोपसर्जनम रजः प्रभवः अर्धविराम, वैश्य स्वभावस्य तमोपसर्जनम रजः प्रभवः अर्धविराम, शूद्र स्वभावस्य रज उपसर्जनम तमः प्रभवः अर्धविराम, प्रशांति ऐश्वर्य इहामूढ़ स्वभाव दर्शनात् चतुर्नाम। ठीक, देखिए भाई, तो अब अर्थ कर रहे चार लोग अपने सामने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हो गया। इन चारों का अपना अपना धर्म गुण अलग अलग है, ठीक है ना जी। तो वो जो उनमें रहने वाला गुण है या धर्म बोलिए, उसको अब लेंगे यहां पर स्वभाव शब्द से। स्वभाव शब्द से पहले लिया था माया, अब माया नहीं लेंगे। स्वभाव शब्द से कौन लेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में रहने वाले जो अपने अपने असाधारण धर्म, उसको लेंगे किस शब्द से? स्वभाव शब्द से। और उनका जो असाधारण धर्म रूप है, असाधारण धर्म है अर्थात असाधारण धर्म रूप स्वभाव है, उसके लिए कारण है कौन? गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है कि नहीं। तो वही लिखा ना, स्वभाव प्रभवई, है कि नहीं। तो स्वभाव शब्द से आप क्या ले रहे हैं? उनका असाधारण धर्म। तो क्या क्या उनका असाधारण धर्म होता है, जो हम लोग अभी अभी पढ़े ना, उसमें अंतिम की पंक्ति में दिया है। प्रशांति मिला, प्रशांति, ऐश्वर्य, इहा, मूढ़ता, स्वभाव दर्शन, ये चार अलग अलग स्वभाव है उनके। जैसे प्रशांति स्वभाव है ब्राह्मण का, ऐश्वर्य स्वभाव है क्षत्रिय का, इहा, है कि नहीं। इहा मतलब बहुत बहुत धन हमको चाहिए, इस प्रकार की इच्छा, ये किसमें होती है? वैश्य में। और शूद्र बताया, उनका स्वभाव है मूढ़ता। उनका क्या स्वभाव है? मूढ़ता। तो चार लोगों की चार स्वभाव, चार धर्म बताए ना, कौन कौन? प्रशांति, ऐश्वर्य, इहा और मूढ़ता। तो इनके लिए, है कि नहीं, प्रभव मतलब कारण, कौन है? गुण, है कि नहीं। इनके लिए कारण प्रभव, प्रभव मतलब कारण।
तो ये जो स्वभाव है, उस स्वभाव के लिए प्रभाव मतलब कारण कौन है? गुण है। उन गुणों के अनुसार विभाग कर दिया है, यह अर्थ हुआ। तो देखिए भाष्य में अथवा मिलाना पंक्ति, ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभव, प्रभव शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने कारण, लिखा है ना। ब्राह्मण स्वभाव का कारण कौन है? सत्वगुण है। इतना समझ में आया? ब्राह्मण का जो स्वभाव है प्रशांति वगैरह, उसका कारण कौन? सत्वगुण है। यहाँ पर जो ब्राह्मण स्वभाव से पद आया है ना, इस पर पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर आगे आगे का पढ़ते हैं। सरल है। स्वः स्वः स्व पुढे विसर्ग, स्वः भावः स्वभावः, स्वः भावः स्वभावः पूर्ण विराम। स्वासाधारण धर्मः, स्वासाधारण स्व असाधारण धर्मः पूर्ण विराम। तेषां स्वभावानां प्रभवाः कारणानि स्वभाव प्रभवाः, स्वभाव प्रभवाः पूर्ण विराम। ब्राह्मणादीनां चतुर्णां ये परस्पर विलक्षणाः प्रशांति ऐश्वर्य इहा मूढ़ता स्वभावाः चत्वारः, मूढ़ता स्वभावाः चत्वारः अर्धविराम। तद्धेतुभूताः गुणाः तद्धेतुभूताः गुणाः इत्यर्थः पूर्ण विराम। सत्वगुणात् ब्राह्मण स्वभाव जायते, सत्वगुणात् ब्राह्मण स्वभाव जायते पूर्ण विराम। सत्वोपसर्जनात् रजोगुणात् क्षत्रिय स्वभाव जायते, क्षत्रिय स्वभाव जायते पूर्ण विराम। सत्वम उपसर्जनम अप्रधानम यस्य तत्सत्वोपसर्जनम पूर्ण विराम। तमोगुणोपसर्जनात् रजोगुणात् वैश्य स्वभाव जायते अर्धविराम। आगे रजोगुणोपसर्जनात् तमोगुणात् शूद्र स्वभाव जायते इत्यर्थः, शूद्र स्वभाव जायते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भैया, स्वः भावः स्वभाव, ठीक, स्वभाव शब्द का अर्थ बता रहे। स्व का जो भाव उसको बोलेंगे स्वभाव, अर्थात अपना अपना असाधारण धर्म। स्व भाव स्वभाव, तात्पर्य लिख रहे स्वासाधारण धर्म, अपना अपना असाधारण धर्म। तेषां स्वभावानां प्रभवाः, उनके स्वभावों का जो स्वभावों के प्रभवाः,
प्रभवा मतलब कारणानि, है कि नहीं? स्वभावानाम प्रभवा, स्वभाव प्रभवा, स्वभाव के जो कारण हैं उनको बोलेंगे स्वभाव प्रभवा, गुणाः। ठीक, देखिए भाई, स्वभावानाम प्रभवा कारणानि स्वभाव प्रभवा, ठीक, गुणाः। आगे ब्राह्मणादि नाम चतुर्णाम, ब्राह्मणादि चारों के जो परस्पर विलक्षण भिन्न भिन्न स्वभाव है, कौन? प्रशांति, ऐश्वर्य, ईहा, मूढ़ता स्वभाव, चत्वारः तद हेतुभूताः गुणाः, उनके लिए कारण कौन है? गुण। कैसे कारण है वो भी लिख दिया। सत्व गुणा ब्राह्मण स्वभाव जायते, सत्वगुण होने से ब्राह्मण का स्वभाव उत्पन्न होता है क्या? प्रशांति। ब्राह्मण को गुस्सा नहीं आता है कभी, शांत होता है। क्यों? सत्वगुण ही, सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है उनका धर्म, स्वभाव, शांति। और सत्वोपसर्जनात् रजोगुणात्, उपसर्जन मतलब गौण, अप्रधान, जिसमें सत्व अप्रधान है, गौण है, और रजोगुण मुख्य है। ऐसे उस रजोगुण से क्षत्रिय स्वभाव जायते, क्षत्रिय का स्वभाव उत्पन्न होता है। सत्वगुण है लेकिन अप्रधान, अमुख्य, और रजोगुण मुख्य। आगे सत्वम उपसर्जनम अप्रधानम यस्य तत्सत्वोपसर्जनम, सत्वोपसर्जन का अर्थ लिख दिया। सत्वगुण है उपसर्जन, उपसर्जन मतलब अप्रधानम, यस्य तत्सत्वोपसर्जनम। ठीक, आगे चलिए। तमो गुणोपसर्जनात् रजोगुणात् वैश्य स्वभाव जायते, वैश्य का जो स्वभाव है वो किससे उत्पन्न होता है? कि जिसमें तमोगुण अप्रधान है, अमुख्य है, और रजोगुण मुख्य है, उससे उत्पन्न होता है क्या? वैश्य का स्वभाव। और रजोगुण उपसर्जनात् तमोगुणात्, रजोगुण अप्रधान और तमोगुण प्रधान, इससे उत्पन्न होता है किसका स्वभाव? शूद्र का स्वभाव। हो गया जी। चलिए भाष्य में, अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव कारणम, ब्राह्मण के स्वभाव का कारण कौन? सत्वगुण, अर्धविराम, कारणम के बाद आगे। तथा क्षत्रिय स्वभाव से, क्षत्रिय का जो स्वभाव है उसके लिए कारण कौन? सत्वोपसर्जनम रजः प्रभव, अर्धविराम, प्रभव मतलब कारण। सत्व उपसर्जन, सत्व अप्रधान और रजोगुण मुख्य, किसके स्वभाव के लिए कारण है? क्षत्रिय के स्वभाव के लिए कारण है। ठीक, आगे वैश्य स्वभाव से, अब वैश्य का जो स्वभाव है उसके लिए कारण कौन? तमोपसर्जनम रज प्रभव, तमोगुण हुआ अप्रधान और रजोगुण मुख्य हुआ, ये हुआ। और शूद्र स्वभाव से, और शूद्र का जो स्वभाव है उसके लिए कारण कौन? रज उपसर्जनम तमो प्रभाव, रजोगुण अप्रधान और तमोगुण मुख्य, कारण है शूद्र के स्वभाव के लिए। ठीक है, चलिए आगे बोलेंगे। भाई ये तो बताया आपने, स्वभाव ब्राह्मणादिकों का जो स्वभाव है उसके लिए जो कारण है उनको बोलेंगे स्वभाव प्रभवाः गुणाः। ठीक है, किंतु उन ब्राह्मणादिकों के स्वभाव क्या होते हैं वो बताइए नहीं, तो उसको बता रहे भाष्यकार। क्या? तो प्रशांति, ऐश्वर्य, ईहा, मूढ़ता, स्वभाव दर्शना, चतुर्नाम, चतुर्नाम, प्रशांत, ऐश्वर्य, ईहा, मूढ़ता, स्वभाव दर्शना, चारों का अलग अलग इस प्रकार से स्वभाव दिखाई देता है। एक वाक्य इस पर लिखेंगे। प्रशांति स्वभाव ब्राह्मणस्य, प्रशांति स्वभाव ब्राह्मणस्य, पूर्णविराम। ऐश्वर्य स्वभाव क्षत्रियस्य, ऐश्वर्य स्वभाव क्षत्रियस्य, पूर्णविराम। ईहा स्वभाव वैश्यस्य, ईहा स्वभाव वैश्यस्य, कौंस में लिखिए ईहा बराबर धनार्जन प्रवृत्ति, धनार्जन प्रवृत्ति, कौंस बंद। और आगे मूढ़ स्वभाव शूद्रस्य इति विवेक, मूढ़ स्वभाव शूद्रस्य इति विवेक। हो गया जी। चलिए भाई, प्रशांति स्वभाव है ब्राह्मण का, ऐश्वर्य स्वभाव है क्षत्रिय का, और इहा स्वभाव है वैश्य का। इहा मतलब क्या? धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, उसको बोलते इहा।
और इस प्रकार का स्वभाव होता है किसका? वैश्यों का। और आगे मूढ़ स्वभाव, मूढ़ता, अविवेक, ये स्वभाव है किसका? शूद्र का। ठीक है जी। तो चलिए भाई ये बात हो गई। तो दूसरा व्याख्यान हो गया स्वभाव प्रभव इस शब्द का। ठीक है जी। पहले व्याख्यान करते समय स्वभाव शब्द का अर्थ लिया था माया, दूसरी बार अर्थ करते समय स्वभाव शब्द का अर्थ कर दिया असाधारण धर्म। अब और एक अर्थ कर रहे स्वभाव प्रभवई गुण, स्वभाव प्रभवई इस पद का आगे भाष्य में। अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि। ठीक है ना? पुनः पढ़ता हूं इसको, कैसा पढ़ता है देखिए। अथवा एक शब्द छोड़कर प्राणिनाम पीछे जन्मांतरकृत संस्कार वर्तमान जन्मनि, ये हुआ। ठीक है। तो जन्मांतरकृत संस्कार मतलब क्या भाई? एक शब्द जन्मांतरीय यज्ञादि कर्मजन्य, जन्मांतरीय यज्ञादि कर्मजन्य धर्मादि संस्कार इत्यर्थः। धर्मादि संस्कार इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, जन्मांतरकृत संस्कार, इसका अर्थ क्या कर दिया? जन्मांतरीय, अन्य पीछे के जन्मों में जो भी हम लोगों ने कर्म किए होंगे, शुभ अशुभ यज्ञादि कर्म, उस यज्ञादि कर्मों से उत्पन्न जो धर्मादि संस्कार, धर्माधर्म रूप संस्कार, उस संस्कार को लेना है अभी किस शब्द से? स्वभाव शब्द से। वही लिखा है देखिए। अथवा प्राणिनाम, प्राणियों के जन्मांतरकृत संस्कार, वो जो पीछे के संस्कार, किंतु कैसे? वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्त स्वभाव। ठीक है जी। इस जन्म में, वर्तमान जन्म में स्वकार्याभिमुखत्वेन, पीछे के हम पिछले जन्म में हम लोगों ने जो भी कुछ किए होंगे कर्म शुभाशुभ, उसके संस्कार अंतकरण्य है, और वो संस्कार इस जन्म में अपना अपना कार्य करने के लिए क्या हो गए? अभिमुख हो गए, व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए, है कि नहीं? तो उन अभिव्यक्त जो संस्कार है कि नहीं, अपने संस्कार, उसको लेंगे यहाँ पर किस शब्द से? स्वभाव शब्द से जी। वर्तमान जन्मनि स्व कार्याभिमुखत्वेन, अपना अपना कार्य करने के लिए तत्पर हो गए वो, इस रूप से जो अभिव्यक्त स्वभाव है कि नहीं, तो उसको लेंगे, उस अभिव्यक्त संस्कार को लेंगे किस शब्द से? स्वभाव शब्द से। ये बात हुई। तो यहां पर जो स्वभाव आया न पद, लिखते इस पर एक वाक्य, प्रारब्धम कर्म इह, प्रारब्धम कर्म इह स्वभाव शब्दार्थ, स्वभाव शब्दार्थ पूर्ण विराम। ब्राह्मणादीनाम स्व स्व प्रारब्ध कर्म वशात, स्व स्व प्रारब्ध कर्म वशात सत्वादयः गुणाः, सत्वादयः गुणाः प्रादुर्भवन्ति, गुणाः प्रादुर्भवन्ति अर्धविराम। तैः च गुणैः, तैः च गुणैः तत्तत् शमादि कर्माणि, तत्तत् शमादि कर्माणि प्रविभक्तानि इत्यर्थः। प्रविभक्तानि इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अब यहां पर स्वभाव शब्द का अर्थ कर रहे प्रारब्ध कर्म। संस्कार मतलब वही हुई, धर्माधर्म संस्कार मतलब क्या? व्यक्त हो चाहे भी व्यक्त है क्या? वो प्रारब्ध ही है। तो वही लिखा प्रारब्धम कर्म यह,
स्वभाव शब्दार्थ ब्राह्मणादीनाम स्व स्व प्रारब्ध कर्मवशात, ब्राह्मणादि जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपने अपने प्रारब्ध के निमित्त से वशात सत्वादय गुणा प्रादुर्भवन्ति, उनमें सत्वादि गुण क्या होते हैं, उत्पन्न होते या अभिव्यक्त होते हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध अच्छा है, पीछे के संस्कार अच्छे है तो सत्वगुण का प्रादुर्भाव होगा, और प्रारब्ध वैसा है संस्कार जैसे हो गए फिर रजोगुण का प्रादुर्भाव होगा, है कि नहीं। अपने अपने संस्कार प्रारब्ध के अनुसार हर एक व्यक्ति में गुणों का क्या होता है, प्रादुर्भाव, अभिव्यक्ति, और उस सत्वादि गुण के द्वारा फिर विभाग कर दिया है, किनका, कर्मों का, सभी के कर्मों का। वही सत्वादय गुणा प्रादुर्भवन्ति तैहि च गुणैहि, उन गुणों के द्वारा तत्त समाधि कर्माणि प्रविभक्तानि, उन समाधि कर्मों का क्या कर दिया है, विभाग कर दिया है। लग गया जी। चलिए भाष्य में, अथवा प्राणिनाम जन्मांतरकृत संस्कारः वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभाव। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। सह प्रभवः येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवाः गुणाः। ठीक, सह प्रभव, प्रभव मतलब कारण, वो स्वभाव अर्थात वही प्रारब्ध कर्म, संस्कार रूप कर्म, प्रभव नाम कारण है। ये शाम गुणा नाम, जिन गुणों के लिए, तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण, इनके लिए अब कारण कौन, अपना अपना प्रारब्ध कर्म। ठीक, सप्रभव ये शाम गुणा नाम ते स्वभाव प्रभवाः गुणाः। लग गया जी। तो तीन तरह से व्याख्या हुई भाई। स्वभाव शब्द का एक अर्थ हुआ माया, दूसरा अर्थ हुआ क्या, अपना अपना साधारण धर्म, और तीसरा अर्थ हुआ क्या, प्रारब्ध कर्म। चलिए गुणाः, आगे आगे क्या है, गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपपत्तेः स्वभाव कारणम इति कारण विशेषोपादानम। ठीक है भाई, देखिए भाई, अब ये जो गुण है वो स्वभाव से उत्पन्न होता करके सब बता रहे हो, कोई प्रश्न करेगा क्या, गुण मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और उनके लिए कारण कौन है, स्वभाव, चाहे फिर वो माया रूप स्वभाव हो चाहे प्रारब्ध रूप स्वभाव हो। ठीक है ना। तो गुणों के लिए कारण कौन बताया, स्वभाव बताया। क्यों बता रहे हो, तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति में, गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपपत्ते है। गुणों का जो प्रादुर्भाव होता है हर एक व्यक्ति में, वो तो बिना कारण हो नहीं सकता। यदि बिना कारण होगा तो सब में सत्वगुण ही होना चाहिए था, या सब में रजोगुण, सब में तमोगुण। ऐसा होता है क्या, नहीं, किसी में सत्वगुण ज्यादा है तो बाकी के कम है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, बाकी के कम है। ऐसा क्यों होता है फिर, इसका मतलब उसका जरूर कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा, निष्कारण हो नहीं सकता। इसीलिए कह रहे भाष्यकार, गुण प्रादुर्भावस्य, गुण का जो प्रादुर्भाव है उसका निष्कारणत्व अनुपपत्ति, निष्कारण हो नहीं सकते हो, कोई ना कोई उसका कारण होगा। निष्कारणत्व अनुपपत्ति है, अनुपत्ति होने के कारण स्वभाव कारणम, स्वभाव कारण बताया, इति कारण विशेष उपादान, इसलिए विशेष कारण का ग्रहण किया है। ठीक है। तो यहां पर जो शब्द आया है ना, निष्कारणत्वानुपपत्ति, एक वाक्य लिखते इस पर, न ही कारणम विना, न ही कारणम विना गुण प्रादुर्भाव, गुण प्रादुर्भाव कौंस में लिखे उत्पत्ति भवति इत्यर्थ, उत्पत्ति के बाद पूर्ण भवति इत्यर्थ होगा ना। न ही कारणम विना गुण प्रादुर्भाव, कौंस में उत्पत्ति, कौंस बंद, भवति इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे, ब्राह्मणानाम सत्वगुण प्रादुर्भावे, सत्वगुण प्रादुर्भावे अर्धविराम, क्षत्रियादीनाम,
क्षत्रियादीनां रजादि प्रादुर्भावे रज आदि प्रादुर्भावे च नियामकः स्वभाव विशेषः एव नियामकः स्वभाव विशेष एव पूर्णविराम। कथम अन्यथा शूद्राणामपि सत्वगुण नोदीयात्। कथम अन्यथा शूद्राणामपि सत्वगुणः नोदीयात् इति भावः। ठीक, पूर्णविराम। गुण व्यक्तेः वासना कारणम् इति निमित्त कारणत्वं विवक्षितम्। अर्धविराम। प्रकृति तु उपादानम इति भावः। प्रकृति तु उपादानम इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। न ही कारणम विना गुण प्रादुर्भाव, मतलब गुणों का प्रादुर्भाव, गुणों की उत्पत्ति कारण के बिना नहीं हो सकती। तो ब्राह्मणानाम सत्वगुण प्रादुर्भावे, ब्राह्मण में सत्वगुण क्यों प्रादुर्भाव में, और क्षत्रियादियों में रजोगुण रज आदि गुण प्रादुर्भाव होने में नियामक कौन है? स्वभाव विशेष एवं। स्वभाव विशेष ही क्या है? उनका नियामक है, प्रारब्ध विशेष। कथम अन्यथा शूद्राणाम अपनी सत्वगुण नोदीयात्। यदि उन व्यक्ति में जो गुण प्रादुर्भूत हुआ है उनके लिए नियामक यदि स्वभाव नहीं मानेंगे, अपना प्रारब्ध नहीं मानेंगे, तो प्रश्न होगा कि सब में सत्वगुण होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसका मतलब उसका नियामक कोई न कोई है, और कौन है वो नियामक? स्वभाव। अन्यथा शूद्राणाम अपनी सत्वगुण नोदीयात्। अन्यथा शूद्राणाम अपनी सत्वगुण नोदीयात् इति भाव। नहीं तो सत्वगुण को भी, शूद्रों को भी क्या सत्वगुण क्या लिखा है वाक्य जी? हाँ, कथम है ना, कथम को छोड़ दी इसलिए गड़बड़ हुई। कथम अन्यथा शूद्राणाम अपि सत्वगुण नोदीयात्। क्यों फिर सत्वगुण शूद्रों को भी न उत्पन्न होवे, अर्थात होना चाहिए। यदि नियामक नहीं मानेंगे तब। गुण व्यक्ति है। अब देखिए, गुण के लिए कोई न कोई कारण है, तो कारण कौन? अब अभी बताया प्रारब्ध वासना, और कभी बताते कौन? माया, प्रकृति। तो माया कारण है गुण के लिए, तो प्रारब्ध रूप संस्कार कारण है, वासना कारण है, कौन है? तो उत्तर दे रहे दोनों कारण है। कैसे? तो वही लिखा है, गुण व्यक्ते है, मतलब गुण की अभिव्यक्ति में वासना कारणम इति निमित्त कारणत्व में विवक्षिता। वासना अर्थात अपने संस्कार प्रारब्ध जो कारण है, तो उस समय क्या समझना? निमित्त कारण। तो गुणों के लिए निमित्त कारण कौन हुई? वासना। और उन्हीं गुणों के लिए उपादान कारण कौन है? प्रकृति। इसलिए दोनों कारण बन गए, कोई आपत्ति नहीं। इति निमित्त कारणत्व विवक्षितम। प्रकृति ही तो उपादानम, और प्रकृति भी कारण है, लेकिन वो कैसी? उपादान कारण है। किन के लिए? गुणों के। ठीक है। तो गुणों का तीन तरह से स्वभाव प्रभव ही गुण ही, इस पद का तीन तरह से व्याख्यान हुआ है। और गुण के लिए कोई न कोई कारण होना ही चाहिए, इसका लिए हेतु दे दिया, युक्ति दे दी। अब इन गुणों के द्वारा क्या होता है जी? कर्मों का विभाग होता है, उसको अब बता रहे हैं। एवं स्वभाव प्रभवैहि प्रकृति प्रभवैहि, स्वभाव प्रभवैहि का अर्थ कर दिया प्रकृति प्रभवैहि, सत्वरजस्तमोभिः गुणैहि स्वकार्यानुरूपेण समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। ठीक, इस प्रकार से स्वभाव प्रभवैहि अर्थात प्रकृति प्रभवैहि, प्रकृति से उत्पन्न हुए जो कौन? सत्व रजस्तमोभिः गुणैहि, प्रकृति से उत्पन्न हुए जो सत्वगुण रजगुण तमोगुण है, उन गुणों के द्वारा स्वकार्यानुरूपेण अपने अपने कार्य के अनुसार समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि,
शम दम इत्यादि कर्मों का विभाग कर दिया। मतलब ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म, इन सभी कर्मों का उन उन गुण के अनुसार क्या कर दिया है, विभाग कर दिया है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आक्षेप। इस शंका और उसका समाधान इसको हम लोग कल करेंगे। हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। देखिए आक्षेप, ननु मिला पंक्ति भाष्य में, ननु शास्त्र प्रविभक्तानि, इसके ऊपर लिए लिखिए आक्षेप। क्या है जी, आक्षेप। तो ननु शास्त्र प्रविभक्तानि, इसका अर्थ कर रहे शास्त्रेण विहितानि, शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि, पूर्णविराम, कथम उच्यते सत्वादिगुण प्रविभक्तानि इति प्रश्न चिन्ह। कथम उच्यते सत्वादिगुण प्रविभक्तानि इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। ननु ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि, ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि शास्त्र प्रविभक्तानि, शास्त्रेण विहितानि सत्वादिगुण प्रविभक्तानि इति कथम उच्यते, इति कथम उच्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, ननो ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि, ब्राह्मणों के जो शम दम आदि कर्म हैं, उन सभी कर्मों का विभाग तो कर्माणि शास्त्र प्रविभक्तानि, मतलब शास्त्रेण विहितानि, शास्त्र ने वो विभाग कर दिया है कि ये ब्राह्मण के कर्म, ये क्षत्रिय के कर्म, ये शूद्र कर्म, ये बात किसने बताया है, शास्त्र ने बताया है। अब यदि शास्त्र ने बताया है, शास्त्र ने विधान किया है, तो कैसे कर रहे हो आप कि सत्वादिगुण प्रविभक्तानि कथम उच्यते, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा कर्मों का विभाग किया है, ये बात कैसे बोल रहे हो। प्रश्न समझ में आया? सीधी बात है, शास्त्र ने विधान किया है, शास्त्र ने अलग अलग करके बताया है, और आप कह रहे क्या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके द्वारा विभाग किया है, ये बात तो ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कथम उच्चते इति, प्रश्न समझ में आया? तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर, शास्त्रम एव, शास्त्रम एव तत्तत् वर्णानाम, तत्तत् वर्णानाम तानि तानि कर्माणि, तानि तानि कर्माणि व्यवस्थापयति, व्यवस्थापयति इति कृत्वा, इति कृत्वा शास्त्रेण एव प्रविभक्तानि, शास्त्रेण एव प्रविभक्तानि इति वक्तव्ये, इति वक्तव्ये कथम उक्तम, कथम उक्तम गुणैः प्रविभक्तानि, गुणैः प्रविभक्तानि इति पृच्छति पूर्वपक्षी, इति पृच्छति पूर्वपक्षी। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, शास्त्रमेव तत्तत् वर्णानां तानि तानि कर्माणि व्यवस्थापयति, शास्त्र ही उन उन वर्णों के लिए उन उन कर्मों का क्या करता है, व्यवस्थापन करता है। इति कृत्वा, ऐसा होने से शास्त्रेण एव प्रविभक्तानि इति वक्तव्य, शास्त्र के द्वारा गुणों का विभाग किया ऐसा बोलना चाहिए, तो वो छोड़ दिया। कथम उक्तम गुणैः प्रविभक्तानि इति, वो छोड़कर गुणों ने विभाग कर दिया है, ये कैसे बोल रहे हो आप, ऐसा पूछ रहा है कौन? उत्तर दे रहे भाष्यकार, न एष दोषः,
इसके ऊपर लिखिए समाधानम। देखिए भाई, न एषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। उत्तर दे रहे, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां सत्वादि गुण विशेषापेक्षया एव समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। अर्थ दे रहा, न गुणानपेक्षया एव इति शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते। ठीक, देखिए भाई, न एषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। कैसे? देखिए, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां, कैसा पढ़ेंगे आगे? देखिए, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां, दो शब्द छोड़कर, समादीनि कर्माणि, पीछे सत्वादि गुण विशेषापेक्षया प्रविभक्तानि, गुणानपेक्षया एव, गुणानपेक्षया एव न इति आगे सरल है, शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते। देखिए यार, शास्त्रेण अपि, शास्त्र ने विभाग कर दिया है, बात सही, ये बात मान्य कर लिया, किंतु शास्त्र ने भी जो विभाग किया है उनके कर्मों का, वो अपने मन से जैसा चाहे वैसा नहीं किया है। शास्त्र ने भी विचार करके किया है कि किसमें कौन से गुण होते हैं, तो उन गुण को गुण की अपेक्षा से ही शास्त्र ने क्या कर दिया है? विभाग कर दिया है। गुण के सापेक्ष ही विभाग किया है, गुण को मन में न रखकर विभाग किया नहीं है, ये बात। शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि, शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मणादियों के जो समाधि कर्म है उन कर्मों का सत्वादि गुण विशेष अपेक्षया एव प्रविभक्तानि, सत्वादि गुण विशेष की अपेक्षा करके ही प्रविभक्तानि। केन प्रविभक्तानि? शास्त्रेण प्रविभक्तानि। शास्त्रेण कानि प्रविभक्तानि? शास्त्रेण समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। शास्त्रेण केषां समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि? शास्त्रेण ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। शास्त्रेण किम अपेक्षया ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि? शास्त्रेण सत्वादि गुण विशेषापेक्षया ब्राह्मणादीनां समादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। बात लग गई? आगे चलिए। गुणानपेक्षया एव, गुण अनपेक्षया एव न इति, मतलब गुण की अपेक्षा छोड़कर शास्त्र ने विभाग किया नहीं है। गुणानपेक्षया, गुण अनपेक्षया एव न इति शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि, शास्त्र ने कर्मों का विभाग किया है तो भी कर्माणि गुण प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते। शास्त्र ने विभाग करने पर भी गुण के द्वारा विभाग किया है, इस बोलने में कोई दोष नहीं। ठीक, तो यहां पर जो लिखा है सत्वादि गुण विशेषापेक्षया, लिखते एक वाक्य, सत्वादि गुण प्रविभक्तानि एव, सत्वादि गुण प्रविभक्तानि एव कर्माणि, एव कर्माणि शास्त्रं व्यवस्थापयति, शास्त्रं व्यवस्थापयति इति न दोषः इत्यर्थः, इति न दोषः इत्यर्थः। पूर्णविराम। सत्वगुणवशात्, सत्वगुणवशात् ब्राह्मणस्य समादीनि कर्माणि भवन्ति, समादीनि कर्माणि भवन्ति इति एवं शास्त्रं बोधयति।
इति एवं शास्त्रम बोधयति सत्वादि गुणान अपेक्ष एव। सत्वादि गुणान अपेक्ष एव। अर्धविराम। न तु तान अनपेक्ष इति भावः। न तु तान अनपेक्ष इति भावः। अर्थ देखिए भाई, अर्थ देखिए क्या लिख रहे हैं। सत्वादि गुण प्रविभक्तानि एव कर्माणि, सत्व रज तम इन गुण के द्वारा विभाग किए हुए कर्मों का ही, कर्माणि एव शास्त्रम व्यवस्थापयति, उनके द्वारा होने वाले जो कर्म हैं उनका ही केवल व्यवस्थापन करता है कौन? शास्त्र। कर्माणि शास्त्रम व्यवस्थापयति न दोषः, इसलिए दोष नहीं है। सत्वगुणवशात ब्राह्मण से समाधिनि कर्माणि भवन्ति, सत्वगुण होने के कारण उसके निमित्त से ब्राह्मण में समाधि कर्म होते हैं, शम दम आदि आगे कहे जाने वाले हैं। समाधिनि कर्माणि भवन्ति एवं शास्त्रम बोधयति, इस प्रकार से शास्त्र बोध करा रहा है, किंतु कैसे? सत्वादि गुणान अपेक्षा एवं, सत्वादि गुण की अपेक्षा करके ही। न तु तान अनपेक्ष, शास्त्रों को पता है कि ब्राह्मण में सत्वगुण है और अन्य अन्य में रजोगुण तमोगुण है, किसी में रजोगुण किसी में तमोगुण, इसलिए उन गुण को लेकर ही शास्त्र ने कह दिया ब्राह्मण तुम्हारे लिए ये सब कर्म है क्योंकि सत्वगुण के कर्म होते हैं, तुम्हारे लिए ये कर्म है क्योंकि रजोगुण के कर्म होते हैं। ऐसा व्यवस्थापन कर दिया किसने? शास्त्र ने। हो गया जी, इसलिए कोई दोष नहीं है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।